हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एएसके ऑटो के बारे में। तो ये स्टॉक में से मैंने प्रॉफिट लेके निकल चुका हूँ, अच्छा खासा प्रॉफिट ले लिया है। ऑलरेडी इसको मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिया था, लेकिन मैंने ये कंपनी का बिजनेस देख के और फंडामेंटल देख के थोड़ा मैंने इसको लॉन्ग किया था। ठीक है, थोड़ा रख दिया था। कब लिया था इसका अपडेट तो मैंने टेलीग्राम पे दे दिया था। ठीक है, जो लोग टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको अपडेट मिल जाते हैं, तो टेलीग्राम पे जुड़े रह सकते, जो फ्री है लाइफ टाइम के लिए। और यहाँ पर ये स्टॉक में से अभी मैं निकल गया हूँ प्रॉफिट लेके। तो प्रॉफिट लेने के पीछे ये क्या वजह थी ये भी मैं जस्ट बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखो, और वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कि कंपनी का बिजनेस क्या है। तो ये कंपनी का बिजनेस देखो, ये ऑटो कंपोनेंट्स है। ऑटो कंपोनेंट्स के अंदर भी यहाँ पर ब्रेकिंग जो गाड़ियों में होते हैं, ब्रेक जो ब्रेकिंग सिस्टम जो होती है उसके पार्ट्स बनाती है, वो बनाती है। तो ये इसका मेन बिजनेस है। और देखो यहाँ पर आपको वेबसाइट में भी यही निकल के आएगा कि एएस के ब्रेक करके इनका वेबसाइट का विजिटिंग का आपका वेबसाइट आपको मिलेगा। .com है ये, askbreak.com। ठीक है, तो ये वेबसाइट में भी ब्रेक लिखा हुआ है, और एक्चुअल में कंपनी का नाम है एएसके ऑटोमोटिव। ठीक है, तो फिर भी यहाँ पर हम देखेंगे कि किस टाइप के, देखो इनके और भी अदर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर आप ये करोगे तो। और ये कब से है तो लगभग यहाँ पर 30 साल कंपनी का एक्सपीरियंस है, 30 साल का। तो काफ़ी लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है इनका, लॉन्ग एक्सपीरियंस है। और भी क्या क्या चीज़ें ये बनाती है इसकी डिटेलिंग यहाँ पर बताई हुई है। डिटेल्स आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप ये कंपनी में इन्वेस्टेड हो तो, या आगे इन्वेस्ट करना चाहते होगे तो यहाँ पर मैंने बिजनेस बता दिया है। और यहाँ पर मैं जस्ट इसके फंडामेंटल भी बता देता हूँ, और अभी प्राइस क्या चल रहा है ये भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो अभी 400 का भाव चल रहा है। ठीक है, और मैं रिसेंटली निकल गया था इसमें से, अच्छा प्रॉफिट लेके निकल गया था। ठीक है, कौन से डेट को निकला था इसका अपडेट तो मैंने दे दिया था। और यहाँ पर ये स्टॉक देखो 434 तक जाके आया था। ठीक है, तो लगभग मैंने हाई के आसपास ही बेचा है। और रिसेंटली अगर देखेंगे तो ये 400 पे है, और 240 से ये 400 तक गया है एक साल के अंदर। यानी ये काफ़ी अच्छे रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है इन्वेस्टर को। और मार्केट कैप भी देखोगे तो 7,800 या 7,900 के आसपास का मार्केट कैपिटल है, 7,900 करोड़ तक। बुक वैल्यू इसका कम नज़र आ रहा है। पी काफ़ी अच्छा है, आरओसी अच्छा है, आरओई भी अच्छा है। डिविडेंड काफ़ी कम देती है, लेकिन डिविडेंड पेइंग कंपनी है, डिविडेंड आपको मिलेगा कुछ ना कुछ आपके बैंक अकाउंट में। 2 रुपये का फेस वैल्यू है, और ये कंपनी 1988 से स्टार्ट हुई है। तो लगभग यहाँ पर देखेंगे एक साल में कंपनी, यहाँ पर देख सकते हो कंपनी का ग्रोथ काफ़ी हुआ है, या प्राइस का ग्रोथ देख सकते हो, काफ़ी प्राइस बढ़ा है। 3 साल का भी देख सकते हो। फिलहाल कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो यहाँ पर देख सकते हो 3 साल का अगर हम चार्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा 15 नवंबर का डेट। ठीक है, 15 नवंबर 2023। तो 3 साल होते नहीं है, तो कंप्लीट कंपनी को 3 साल हुए नहीं है। तो ऑलरेडी देखो कुछ आईपीओ के थ्रू आए हुए स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रहा था, जिसके अंदर ये भी था, लेकिन आईपीओ इसके अप्लाई नहीं किए थे। फिर भी अगर कोई स्टॉक मुझे लग रहा है कि आईपीओ के बाद ये थोड़े गिरे हुए हैं, तो ऐसे स्टॉक में मैं इन्वेस्ट कर रहा था, या लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे स्टॉक में ले रहा था। तो इसके अंदर इसको भी मैंने खरीद लिया था, और अच्छा प्रॉफिट फ़िलहाल तो हो गया है। लगभग 28% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट फ़िलहाल तो मैंने करके निकल गया। और इसके पीछे वजह ये थी क्योंकि मार्केट में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें भी चल रही थी। यहाँ पर देखेंगे तो ग्लोबल से भी काफ़ी बैड या कुछ एनवायरनमेंट चीज़ें ख़राब यहाँ पर हमको नज़र आ रही थी। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि अगर मार्केट में सेलिंग आ रही है, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बाहर से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है, या ग्लोबल से आ रहा है, तो उससे इंडियन मार्केट भी गिर जाता है। और इसकी वजह से जो प्रॉफिट होता है वो हमारा कंप्लीटली चला जाता है, जो शेयर्स प्रॉफिट में होते हैं। और जो स्टॉक मैंने ट्रेडिंग पर्पस से लिए थे
तो उन्हीं को मैंने बेचा है। जो लॉन्ग टर्म के लिए मैंने रखना चाहा था और जो लॉन्ग टर्म करना है ऐसे मैंने कहा था, वो स्टॉक को आज भी लॉन्ग टर्म के लिए ही रखा है। चाहे उसमें प्रॉफिट हो या वो नीचे जाएंगे तो और मैं उसमें इन्वेस्ट करते रहता हूँ। बट ये ट्रेडिंग पर्पज़ से ही थे, तो इसको मुझे बेचना ही था। मैं शायद और थोड़ा लॉन्ग इसमें चला जाता, लेकिन मार्केट कंडीशन को देखते हुए मैंने काफ़ी स्टॉक बेचे हैं जिनके थोड़े थोड़े वीडियो आ रहे हैं। जैसे मुझे टाइम मिल रहा है उस हिसाब से मैं वीडियो बना के आपके लिए डाल रहा हूँ। लेकिन अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पे दे दिया था। और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ें भी बताई हुई है, जिसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ है कि इसका वर्किंग कैपिटल यहाँ पर देख सकते हो, कंपनीज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस। ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो रहा है, बता रहा है रिक्वायरमेंट जो एक वर्किंग कैपिटल की होती है वो रिड्यूस हो गई है। और इसका बुक वैल्यू एक नेगेटिव पॉइंट है। कंपैरिजन करेंगे तो देखो ये इसके अंदर संवर्धन मदरसन ये कंपनी है, इसका भी स्टॉक है मेरे पास। बॉश जो काफ़ी फेमस है, ठीक है, काफ़ी महंगा भी स्टॉक है, लेकिन ये उससे भी बड़ी कंपनी है संवर्धन, जो इसका मार्केट कैपिटल इससे ज़्यादा है इसलिए। यूनो मिंडा भी मेरे पास है। एक्साइड इंडस्ट्रीज, तो ये कुछ ऑटो एंसिलरीज के अंदर आती है। शायद इसके बिजनेसेस एग्जैक्ट सेम नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री सेम है। ठीक है, अगर देखा जाए तो आपके लिए हर एक कंपनी कुछ अलग अलग चीज़ें भी उसके अंदर बनाती है। तो इसका मेन फोकस हमने देख लिया, मेन प्रोडक्ट क्या है, और बाकी कंपनियों के प्रोडक्ट में काफ़ी डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे। और क्वार्टरली रिजल्ट्स और ये सारी चीज़ें हम मेरे गूगल शीट से देख लेते हैं, जिसमें आपको थोड़ा डिटेल और मिल जाएगा। ठीक है, चार्ट्स वार्ट देखने मिलेंगे, चार्ट्स देखने मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ एस का ऑटो का। यहाँ पर जो ऑटोमेटिक गूगल से जो भाव आया है वो है, ठीक है, ये 15 अगस्त के टाइम का। अभी तो हॉलीडे होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो डेट है उस हिसाब से ये वीडियो जब बना रहा हूँ तब का ये यहाँ पर है। और मार्केट कैपिटल और बाकी सारी चीज़ें सब गूगल से आई हुई है। पी अगर देखा जाएगा तो पी और ईपीएस अच्छा ही है, अर्निंग पर शेयर भी। और अगर हम इसके सेल्स डेटा देखते हैं तो देखो 2022 से सेल्स डेटा यहाँ पर नज़र आएंगे जो क्वार्टरली है। सेल्स में आपको नज़र आएगा, यहाँ पर मैं सेल्स थोड़ा और ये करता हूँ। देखो सेल्स में आपको नज़र आएगा, सेल्स सितंबर 2022 के बाद थोड़ा सा सेल्स गिरावट हमको नज़र आ रही थी, फिर सेल्स बढ़े, फिर अभी बढ़ रहा ही है सेल्स। तो क्वार्टरली सेल्स में ग्रोथ अच्छा नज़र आ रहा है। और बाद में यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट, तो प्रॉफिट भी जैसे सेल्स घटा प्रॉफिट भी घट रहा था, सेल्स बढ़ रहा है तो प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 57 करोड़ का कंपनी अभी फ़िलहाल प्रॉफिट में है। नेट ये क्वार्टरली प्रॉफिट है। और अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस 2019 से देखेंगे, मार्च 2019 से अभी तक मार्च 2024 तक। तो आपको नज़र आएगा यहाँ पर चार्ट में सेल्स इसके 1700 करोड़ से 1750 करोड़ से 3200 करोड़ तक पहुँचे हैं। सेल्स काफ़ी अच्छा ग्रो हुआ। प्रॉफिट देखेंगे 114 करोड़ से 196 करोड़, प्रॉफिट भी अच्छा ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो कंटिन्यू ग्रोथ ही है, प्रॉफिट्स भी ग्रो ही हो रहे एवरी ईयर। ये कंपनी को एक साल कंप्लीट हुए नहीं है, इसके लिए इसके साल भर के भी रिटर्न यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हुए हैं CAGR के हिसाब से। ठीक है, और बैलेंस शीट के हिसाब से देखेंगे तो बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा, यहाँ पर दिखा देता हूँ जो कंपनी का, यहाँ पर जस्ट देख सकते हो। तो कंपनी का ये जो ब्लू लाइन है ये रिजर्व की लाइन है, तो रिजर्व यहाँ पर कंपनी का ग्रो हो रहा है। और 777 यहाँ पर 777 है, ये टॉप जो है ये 777 वाला है। 777 इसका रिजर्व है, 777 करोड़ का। और यहीं पे अगर बोरोविंग देखते हैं तो बोरोविंग इसकी है लगभग, यहाँ पर जो रेड लाइन है वो बोरोविंग है। तो लोन भी फ़िलहाल तो देखो दोनों चीज़ें
बोरोइंग और अदर लाइबिलिटीज़ दोनों भी रिजर्व से कम ही है, तो मैनेजेबल कंपनी का डेट है, तो अच्छा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो शेयर होल्डिंग में मेजॉरिटी शेयर अभी प्रमोटर के पास ही है 85%, जो फ्यूचर में कम हो जाएगा। प्रमोटर इतने परसेंटेज रख नहीं सकते, मार्केट में उसको शेयर्स उतारने पड़ेंगे, जो रूल होता है उस हिसाब से, ठीक है। तो 85% अगर प्रमोटर के पास रहेंगे, 15% सिर्फ मार्केट में रहेंगे, तो शेयर्स में ज़्यादा ट्रेडिंग भी नहीं हो सकती, ना वॉलेटिलिटी आ सकती, कुछ नहीं, वॉल्यूम में ट्रेड भी नहीं हो सकता। तो बाहर मार्केट में शेयर्स होने भी ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि प्रमोटर हर दिन बेचते और ख़रीदते नहीं है। ट्रेडिंग के लिए मार्केट में शेयर्स होने ज़रूरी होते हैं। और अगर हम देखते हैं ये शेयर का टारगेट क्या हमको नज़र आ रहा है, तो फिलहाल देखो यहाँ पर मैं जो ऑटोमेटिक टारगेट यहाँ पर मैंने फेच किए निकाले हुए हैं, तो फिलहाल देखो 433 का इसका 52 वीक हाई था, 33 या 34 तक। यहाँ पर फिलहाल 30 रुपये डाउन है, यानी ये लगभग हाई से 7% डाउन है, ठीक है। अभी अगर ये बढ़ता है तो ये लगभग 433 जाएगा, यानी 7-7.5% के रिटर्न ये ज़रूर देगा अगर यहाँ से बढ़ता है तो। अगर और इसका लो देखेंगे तो 240 का है, 52 वीक लो। एक साल का जो हम लो देखते हैं, पूरा कंप्लीट एक साल हुआ नहीं, लेकिन कौन से दिन पे ये मारा वो भी मैं आपको बताऊंगा जो लो है। और ये लगभग 162 रुपीज़ दूर है इसका लो, जो लगभग यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी का जो भाव है, यहाँ से 67% ये अभी का भाव ऊपर पे चल रहा है, ठीक है। और अगर हम देखते हैं सपोर्ट, इसका सपोर्ट से अगर सपोर्ट तक जाना है तो लगभग शेयर को 40% गिरेगा, तब ये 240 पे पहुंचेगा। और अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो ये स्टॉक देखो, इसका 1 मंथ का हाई है 433 और इसका लो है एक महीने का 354। या तो 433 तक जाएगा या 354 तक जाएगा, तो नज़दीक हमें यहाँ पर टारगेट ही नज़र आ रहा है, क्योंकि लो काफ़ी लंबा है, लगभग 50 रुपये दूर यहाँ पर नज़र आ रहा है, और हाई जस्ट 30 रुपये। तो कौन सी तरफ जा सकता है यहाँ पर हमको नज़र आ रहा है, तो टारगेट नज़दीक नज़र आ रहा है। और 3 महीने का अगर लो देखेंगे तो 284 का है, और इसका ऑल टाइम हाई ही इसका 433 है, और 6 महीने का लो 240 है, तो फिर और ये ऑल टाइम लो भी 240 ही है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर या तो शेयर टारगेट की तरफ जाएगा या लो, तो लो यहाँ पर थोड़ा दूर है और टारगेट यहाँ पर नज़दीक है, हाई नज़दीक है। अगर ये हाई तोड़ता है तो और नए हाई बना सकता है ये स्टॉक, क्योंकि हाई इसके और बनने बाकी है मार्केट में, तो जस्ट ये आईपीओ से आया हुआ है। तो फिलहाल मुझे स्टॉक तो अच्छा ही नज़र आ रहा था, बिजनेस भी अच्छा है। फिलहाल इसी टाइप की कुछ बिजनेसेस कंपनीज में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड भी हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, बट ये भी स्टॉक मुझे अच्छा ही लग रहा था। एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे काम करता है और जो मार्केट में अभी इसकी डिमांड होती है, ठीक है। तो फिलहाल ये स्टॉक देखो, फिर से अगर मुझे दोबारा कभी इसको लेना है तो फिर से मैं लूँगा, फिलहाल जैसे मार्केट कंडीशन सही हो जाती है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे निफ्टी भी है, सेंसेक्स भी है, इस वजह से बैंक भी हमको नज़र आ रहे थे, तो इस वजह से मैंने मार्केट में जितने भी शेयर्स में अभी फ़िलहाल प्रॉफिट चल रहा है उसमें प्रॉफिट थोड़ी बुकिंग कर ली। फिर शेयर्स गिरेंगे तो फिर दोबारा उसमें एंट्री कर सकता हूँ, इस वजह से। तो ये इसके बारे में मेरा पर्सनल व्यू था। इसके बारे में जो मुझे लगा तो मैंने आपको बता दिया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर चैनल से जुड़ो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।